अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को। ये फेडरल और केपीके की क्लास 12 के चैप्टर 24 एनालिटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिनोमेनन वेयर न्यूक्लियाई इन अ मैग्नेटिक फील्ड एब्जॉर्ब एंड री इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर जिसे हम कहते हैं, ये एक एनालिटिकल टेक्निक है और बहुत इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक है। और मेनली हम देखते हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन और कंपाउंड्स की इंटरप्रिटेशन के लिए हम एनएमआर यूज़ करते हैं। तो एनएमआर बेसिकली होती क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जैसा कि नाम से जाहिर है कि इट इज कंसर्न विद द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन न्यूक्लियाई। कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, कुछ एलिमेंटल जो आइसोटोप्स होते हैं, उनके जो न्यूक्लियाई हैं वो कैरेक्टरिस्टिक स्पिन शो करते हैं। इससे पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग की बात कर चुके हैं। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ एटॉमिक न्यूक्लियाई जो हैं, एटॉमिक न्यूक्लियाई, ठीक है, वो भी क्या शो करते हैं जी? स्पिन शो करते हैं। उनकी भी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करते हैं जी? स्पिन शो करते हैं। और वो इस तरह से बिहेव करते हैं कि लाइक देवर स्पिनिंग। और हम देखते हैं कि जो ऑड नंबर जिनमें होता है, यानी जिनमें ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिन न्यूक्लियाई के, वो जो है वो स्पिन शो करते हैं। स्पिन को हम जो न्यूक्लियर स्पिन है, इसको हम जनरली आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई एक जो है वो फिजिकल कांस्टेंट है। और इसमें हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियाई है प्रोटॉन, यानी ये, इसी तरह से कार्बन की हम बात करेंगे मेनली, और कार्बन 13 जो आइसोटोप है इसकी हम बात करेंगे। ये जो है ये स्पिन शो करते हैं। और इनकी जो स्पिन है वो क्या है, मैं इस तरह से लिख लूंगा कि आई, इनकी जो स्पिन है, न्यूक्लियर स्पिन है, वो है जी 1/2। ये जो है स्पिन शो करते हैं। इसी तरह से कुछ और भी एटॉमिक न्यूक्लियाई हैं जो कि एनएमआर एक्टिव हैं, यानी कि वो एनएमआर को जो है शो करते हैं, यानी वो एनएमआर विजिबल हैं, ठीक है। और कुछ जो हैं वो एनएमआर इनविजिबल हैं, लाइक कार्बन 12 जो है ये एनएमआर इनविजिबल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी जैसा कि कार्बन 12 जो है ये एनएमआर एक्टिव नहीं है। जो कार्बन 12 आइसोटोप है ये एनएमआर एक्टिव नहीं है, और ये किसी भी तरह की जो है न्यूक्लियर स्पिन शो नहीं करता। और इसके लिए जो स्पिन स्टेट है वो क्या है? 0 है। यानी ये आई की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी जी? 0 होगी। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो है, जो एटॉमिक न्यूक्लियाई है, वो हम इधर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की, तो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई बिहेव करता है लाइक अ टिनी मैग्नेट। और ये जो है बिल्कुल उसी तरह से कि अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास एक कंपस है, ठीक है, ये हमारे पास कंपस है, और ये जो है इस तरह से पॉइंट किस तरफ पॉइंट कर रहा है जी? नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ, NORTH। और ये जो है साउथ है, इस तरफ क्या है जी? साउथ है। और जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से होती है? वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। और ये अगर हमारे पास किसी भी कंटेनर या किसी भी चीज़ में कवर नहीं है, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि अगर हम इसको इसकी ये जो नीडल है इसको घुमाते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगी। मैं यहाँ पे डायग्राम आपको शो कर लेता हूँ।
ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। और यानी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। तो जब हम इसको मूव करेंगे, ठीक है, हम फिंगर से इसको इस तरफ मूव करेंगे, तो इस कंडीशन में ये अनस्टेबल है, क्योंकि ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही है, जमीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज कर रही है। इस फॉर्म में ये स्टेबल है, क्योंकि ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो उसकी उसी डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रही है। यानी कि अर्थ जो है यानी कि दिस निडल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और ये मैग्नेटिक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को शो करे। अब हमने इसको फिंगर के जरिए यूं किया है, तो जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये दोबारा से किस फॉर्म में जाएगा जी, दोबारा से साउथ से नॉर्थ की तरफ उसकी तरफ पॉइंट कर रही होगी ये नीडल, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा इसकी स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। ये इसकी क्या है जी, स्टेबल फॉर्म आ जाती है। हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक है, और इसको नॉर्थ से साउथ की तरफ किया, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको इसने अपोज किया, ठीक है। मगर हाई एनर्जी की वजह से इसने इसे अपोज किया, मगर इस फॉर्म में ये अनस्टेबल है। अब जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे तो ये लो एनर्जी स्टेट में जाएगी, मगर ये स्टेबल फॉर्म में आ जाएगी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, उसको ये पॉइंट कर रही होगी। इसी तरह से अगर मैं हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की बात करूं, या जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन जो है हम प्रोटॉन एनएमआर भी जिसे हम कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन है उसमें एक ही प्रोटॉन होगा, ठीक है, तो हम उसे प्रोटॉन एनएमआर भी हम इसे कहते हैं। तो अगर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की बात की जाए तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक ग्राफ या फिर एक डायग्राम यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सिचुएशन आ जाती है। ये जो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है वो भी टिनी मैग्नेट की तरह जो है बिहेव कर सकता है। आइदर इट कैन बी अलाइंड विद द मैग्नेटिक फील्ड और अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। अब जिस केस में ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम बी नॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि जी ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है जी, इस तरह से। अब जो इसकी डायरेक्शन जो है यहाँ पे, ये जो डायरेक्शन, अगर न्यूक्लियर की डायरेक्शन इस तरह से हो कि मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन कर रहा हो, तो इसको हम कहते हैं ये लो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट है, और ये प्लस हाफ से हम इसे करते हैं, यानी ये प्लस हाफ है। और जो अपोज कर रही हो मैग्नेटिक फील्ड को, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, तो उसको हम माइनस हाफ इस तरह से लिखते हैं, माइनस हाफ। अब जो प्लस हाफ है इसको हम कहते हैं लो, ये लो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट है, न्यूक्लियर स्पिन स्टेट, लो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट। और ये जो है ये हाई न्यूक्लियर स्पिन स्टेट है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ हाई न्यूक्लियर स्पिन स्टेट, इसको मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ न्यूक्लियर स्पिन स्टेट। हाई न्यूक्लियर स्पिन स्टेट जो है वो माइनस हाफ है। बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ को जो है वो पॉइंट कर रही है, यानी साउथ से नॉर्थ उसकी डायरेक्शन है। तो जब हमने उस कंपास की नीडल को, जो कि किसी उसमें बंद नहीं था, किसी कंटेनर में या किसी उसमें, हमने उसको अपनी उंगली से जो है जब इसको मूव किया इस तरफ, तो इसने अपोज की अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये इसमें अनस्टेबल कंडीशन में था। जैसे ही हमने इसको छोड़ा तो ये फिंगर दोबारा से उसी डायरेक्शन में हो गई, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ। और साउथ से नॉर्थ में अब क्या है, ये स्टेबल है और लो एनर्जी स्टेट में है। तो यहाँ पे भी ये लो एनर्जी स्टेट है, या फिर हम कह सकते हैं लो न्यूक्लियर स्पिन में ये स्टेबल है, कि जिसमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये अलाइन कर रही है, ये न्यूक्लियाई जो है वो अलाइन कर रहा है। और इस केस में जो है ये जो है वो अपोज कर रहा है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियाई है ये अपोज कर रहा है, और ये हाई एनर्जी स्टेट पे है, या हम कहते हैं हाई न्यूक्लियर स्पिन स्टेट पे है, और ये अनस्टेबल जो है वो कंडीशन है। अब इस चीज के लिए मैं यहाँ पे स्पिन आपको शो करवा देता हूँ कि किस तरह से जो है वो एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है वो स्पिन शो करते हैं किस तरह से। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक एनिमेशन। ये आप एनिमेशन देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस एरो जो है उस डायरेक्शन को शो कर रहा है, साउथ से नॉर्थ, यानी प्लस हाफ, जो पॉजिटिव हाफ जो है या अल्फा जिसे हम इस तरह से कहते हैं, ये जो है लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट है, हम कहते हैं लोअर न्यूक्लियर स्पिन स्टेट है, ठीक है। और ये स्टेबल है। और जो माइनस हाफ है यानी
इसमें क्या हो रहा है कि साउथ पॉइंट कर रहा है इस तरफ और नॉर्थ जो है वो अपोज यानी नॉर्थ इस तरफ आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूं है और ये साउथ से नॉर्थ की तरफ है, यानी जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि एरो जो है वो डाउनवर्ड जो है वो बता रहा था। तो इस तरह की जो स्पिन स्टेट होगी, न्यूक्लियर स्पिन स्टेट, तो ये हाई न्यूक्लियर स्पिन स्टेट होगी मगर ये अनस्टेबल होगी। ठीक है, इसको हम बीटा से भी शो करते हैं और हम कहते हैं ये नेगेटिव हाफ है। एंड दिस एनिमेशन इज फ्रॉम मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी एंड और इसको हमने जो है वो msu.edu यानी जो उनकी वेबसाइट है उसमें उस पर से हमने जो है आपको दिखाया। और दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ विलियम रिफ्क। और ये जो फ्लिपिंग है यानी फ्लिपिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम मैग्नेटिक अलाइनमेंट फ्रॉम वन मैग्नेटिक अलाइनमेंट टू द अदर मैग्नेटिक अलाइनमेंट, तो इस चीज़ को हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन, इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। और ये किस तरह से होती है जब रेडियो वेव जो है वो न्यूक्लियाई जो है एब्जॉर्ब करता है। और उसकी जो रेंज है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि रेडियो फ्रीक्वेंसी या फिर रेडियो वेव की जो रेंज है वो है जी 60 to 100 MHz। ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी रेंज आ जाती है यानी 60 to 100 मेगाहर्ट्ज जो है। तो इस रेंज की जब रेडियो वेव्स जब एब्जॉर्ब करेगा न्यूक्लियाई तो इट कैन फ्लिप फ्रॉम लो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट टू हाई न्यूक्लियर स्पिन स्टेट। अब हम इसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरह से NMR इंस्ट्रूमेंट जो है वो वर्क करता है। ये आपके पास जो है वो डायग्राम आ जाती है। इस तरह से हमारे पास जो है वो सैंपल मौजूद है और सैंपल ट्यूब है यहाँ पे, इसमें सैंपल मौजूद होगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यानी मैग्नेट्स जो है मौजूद है। एक जो है वो नॉर्थ होगा और इसी तरह से एक साउथ होगा। यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ, ये जो है नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। और इसी तरह से रेडियो फ्रीक्वेंसी इनपुट, यहाँ से रेडियो फ्रीक्वेंसी हम जो है वो पास करेंगे सैंपल में से। और फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी आउटपुट एक डिटेक्टर होगा जो कि डिटेक्ट करेगा, हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, स्पेक्ट्रम बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, उस ग्राफ से हम जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी कंपाउंड का, ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो उसके स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उससे रिलेटेड कंप्लीट जो है वो हम इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकेंगे उस NMR। आज हम स्टडी करेंगे पोजीशन ऑफ सिग्नल्स केमिकल शिफ्ट। ठीक है, प्रोटॉन है, ठीक है, इनको हम ये जो है इनको हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन है क्योंकि ये सेम एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ऐसे प्रोटॉन के जो सेम एनवायरनमेंट में हों उनको हम इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहते हैं। जैसा कि ये जो प्रोटॉन है इसको मैं A से रिप्रेजेंट करूंगा, इसी तरह से ये वाला प्रोटॉन ये भी A से, और ये वाला प्रोटॉन इसको भी मैं A से रिप्रेजेंट करूंगा। यानी ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, ये सेम प्रोटॉन है। और इनकी जो पीक आएगी, जो इनका सिग्नल आएगा NMR स्पेक्ट्रम पे, वो जो है वो एक सिंगल पीक आएगी इनकी। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं उनकी जो है वो सिंगल पीक जो है वो आती है। जैसा कि हम अगर बेंजीन की यहाँ पे एग्जांपल लें तो बेंजीन के केस में क्या है कि 6 जो प्रोटॉन है सारे के सारे वो क्या हैं जी, इक्विवेलेंट हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से आपको शो कर लेता हूँ। टोटल जो 6 प्रोटॉन हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये जो है सेम एनवायरनमेंट के हैं। ठीक है, सेम एनवायरनमेंट के, यानी एक ये भी मिथाइल ग्रुप और ये भी मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हम सेम लेटर से इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो 6 प्रोटॉन है तो इनकी एक सिंगल पीक आएगी। ठीक है, और जो रिमेनिंग प्रोटॉन आ जाते हैं वो पीक उनकी भी पीक आएगी मगर वो डिफरेंट पोजीशन पे पीक आएगी। इनकी जो पीक आएगी वो एक ही पोजीशन पे जो है इनकी पीक्स जो है वो इनकी जो पीक आएगी वो आएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे किस तरह से पीक आती है। इस चीज को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से, सॉरी हम यहाँ पे इथेनॉल से, हम इथेनॉल का हम जो है स्पेक्ट्रम देखेंगे, NMR स्पेक्ट्रम। और इसमें हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, हाइड्रोजन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ इथेनॉल की बात करेंगे। मैं यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रम शो कर लूँगा कि ये हमारे पास इस तरह से जो है वो स्पेक्ट्रम आ जाता है इथेनॉल का। और ये हम यहाँ पे प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम की यहाँ पे बात करेंगे। इसमें जो ये वाला जो कार्बन है जिसको हमने कहा था कि इसके जो प्रोटॉन है ये सेम एनवायरनमेंट में इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, इनकी जो है वो जो पीक किस तरह से आएगी। और ये वाला जो सेकंड ये वाला जो प्रोटॉन है जिनको हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनकी पीक किस तरह से आएगी। तो इसके लिए
बेसिकली यहाँ पे एक रूल होता है, सो कॉल्ड रूल है, वो है जी n+1, ये रूल है जी। ठीक है, हम देखते हैं कि ये वाले जो प्रोटॉन है, इनके नाइबरिंग जो प्रोटॉन है वो कौन से हैं, वो कितने हैं। तो ये वाले जो प्रोटॉन है, इनके जो नाइबरिंग प्रोटॉन है वो 2 हैं, 1 और 2। तो हम देखते हैं कि इसके नाइबर में 2 प्रोटॉन है, 2 + 1, 2 + 1 = 3। तो इसकी जो है वो 3 पीक्स आएंगी। ठीक है, ये जो मिथाइल ग्रुप है, यानी इसके साथ जो ये 3 जो प्रोटॉन हैं, इनकी जो 3 पीक्स आएंगी, और वो 3 पीक्स कौन सी हैं, 1 2 3। तो ये हमें पता लग गया कि ये CH3 की वजह से ये पीक्स हैं, CH3। इसी तरह से अब ये वाले जो 2 प्रोटॉन हैं, ये कितने हैं प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, और इनके जो पड़ोस में हैं वो 3 प्रोटॉन है, 1 2 3। ठीक है, तो n+1 रूल के तहत हम देखते हैं कि 3 + 1 = 4। तो 4 पीक्स आएंगे इनकी। ठीक है, इस चीज को बेसिकली हम कहते हैं स्पिन स्प्लिटिंग। ठीक है, ये एक दूसरे के स्पिन को जो है वो स्प्लिट करते हैं। तो हमारे पास 4 आ गया। 4 जो है इट मीन के इसके 4 सिग्नल आ जाएंगे। ठीक है, इनके 4 सिग्नल आ जाएंगे, और 1 2 3 4। तो ये 4 पीक्स या सिग्नल जो है हमारे पास आ जाते हैं, और ये हैं जी CH2 के। CH2 की वजह से ये सिग्नल आ जाते हैं, और OH की वजह से हमारे पास ये सिग्नल जो है वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा OH की वजह से हमारे पास ये पीक जो है वो आ जाती है। अब स्पिन स्प्लिटिंग क्या है कि एक जो यानी ये वाले जो प्रोटॉन है, इनकी स्पिन की वजह से ये वाले जो प्रोटॉन है, नाइबरिंग जो प्रोटॉन है, इनके सिग्नल जो है वो जो है स्प्लिट होते हैं बेसिकली। अब देखें, इनकी वजह से ये जो 3 प्रोटॉन है, इनकी वजह से इसके सिग्नल स्प्लिट हो रहे हैं, और इसकी वजह से इसके स्प्लिट हो रहे हैं। यानी ये जो 3 प्रोटॉन है, इनके सिग्नल किस तरह से आ रहे हैं कि ये 2 प्रोटॉन है, 2 + 1 = 3। तो इसके 1 2 3 सिग्नल आ रहे हैं, और ये 2 प्रोटॉन है। ठीक है, ये 2 प्रोटॉन है, और इनके नाइबरिंग में ये वाला कार्बन है, और इस पे 3 प्रोटॉन है। तो 3 + 1 = 4। तो 4 जो है यानी क्वार्टेट, 4 सिग्नल जो है वो आ रहे हैं। 3 सिग्नल यानी ट्रिपलेट, और 4 सिग्नल यानी क्वार्टेट। तो 4 सिग्नल CH2 की वजह से आ रहे हैं, ये वाला जो CH2 है, ये 2 जो प्रोटॉन है, और फिर OH यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारे पास प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम है किसका जी, इथेनॉल का। और अब्जॉर्बेंस वर्सेस केमिकल शिफ्ट हम यहाँ पे बात करें, और केमिकल शिफ्ट को हम ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन में हम मेजर करते हैं। डिफरेंट प्रोटॉन्स जो है वो डिफरेंट पीक्स जो है वो देते हैं, डिफरेंट वैल्यू ऑफ डेल्टा पे वो जो है वो पीक्स जो है वो शो करते हैं। अब जो प्रोटॉन ज्यादा शील्डेड होते हैं वो इस तरफ उनकी यानी जो फील्ड आती है अपफील्ड, वो अपफील्ड आते हैं। जैसे TMS जो है, टेट्रा मिथाइल सिलेन जो है, ठीक है, TMS, ये अपफील्ड इसकी पीक है, और ये 0 यहाँ पे पीक आ रही है। अब इससे बाद जो आएगा वो, इसके बाद जो हायर वैल्यूज होंगी वो, उनको हम कहेंगे वो डाउनफील्ड उनकी पीक आ रही है। बाकी जो प्रोटॉन्स हैं उनकी जो पीक आ रही है वो डाउनफील्ड आ रही है, और वो हम कहते हैं कि वो डिशील्डेड हैं। और जिनकी अपफील्ड पीक आएगी उनको हम कहेंगे कि वो शील्डेड होते हैं। अब जो प्रोटॉन शील्ड होगा वो किस तरह से शील्ड होगा कि उसके वो जो प्रोटॉन के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उसने उन इलेक्ट्रॉन्स की भी एक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्लाइटली उनकी भी एक फील्ड होगी। अब बाहर से जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उतनी इजीली जो प्रोटॉन है वो सेंस नहीं कर पाएगा, तो उसकी जो पीक आएगी वो अपफील्ड आएगी। ठीक है, यानी TMS के नजदीक आएगी। और जो प्रोटॉन डिशील्डेड होगा, ठीक है, जैसा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, लोअर द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियाई, जिसकी वजह से लिटिल एनर्जी चाहिए होती है फ्लिपिंग के लिए। तो वो इनकी जो पीक आएगी वो क्या आएगी, डाउनफील्ड आएगी। ये अगर ये किसी के साथ अटैच हैं, किसी कार्बन के साथ, ठीक है, और इनकी विसिनिटी में अगर कोई प्रोटॉन मौजूद है तो वो क्या आएगा जी, डाउनफील्ड उसकी पीक आएगी। और